तेरे खत मेरी बातें यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना, खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम में आप सभी श्रोता साथियों को शालिनी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तेरे खत मेरी बातें ये कार्यक्रम का आज पहला चरण है। आप सबके खतों के साथ इस कार्यक्रम में हमेशा हम जुड़ते रहेंगे। आज पहली बार आपके पत्रों को कार्यक्रम के रूप में लेकर आने का ये पहला मौका है और हमें उम्मीद है कि इस दिन का, इस पल का इंतज़ार जो आपको था वो आज पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत के साथ जोड़ते हैं और शामिल करेंगे आज आपके पत्र। दोस्तों, पत्रों से जुड़े इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद कई मायनों में खास है। तो सबसे पहले आज हम इस मकसद के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों, चिट्ठियां हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा रही हैं सदियों से। संदेश हम एक दूसरे तक पहुंचाते रहे हैं चिट्ठियों के माध्यम से। कभी मन का हाल पहुंचता रहा है और कभी शिकवे शिकायत भी इन चिट्ठियों के माध्यम से पहुंचते रहे हैं। रेडियो पर जब हमारा और आपका रिश्ता जुड़ता है तो इन चिट्ठियों के माध्यम से ना सिर्फ कार्यक्रम के बारे में आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हैं, बल्कि पहुंचता है आप सबका हाल भी, आपके शहर का, आपके गांव का, आपके आसपास का हाल भी पहुंचता है हम तक। तो हमारे इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ शिकायत, सुझाव, सलाह तो भेजेंगे ही, लेकिन भेजेंगे अपना हाल भी। और अगर कोई बात ऐसी जो आपको लगता है कि हमसे साझा करनी चाहिए, कोई समस्या ऐसी जो आपको लगता है कि रेडियो जंक्शन के साथ साझा करेंगे, तो आपकी समस्याओं का हो सकेगा समाधान रेडियो मित्र के द्वारा या आपकी समस्याओं से जुड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो आप हमें अपनी चिट्ठियाँ ज़रूर लिख भेजते रहेंगे। आपकी चिट्ठियों के साथ हम यूं ही जुड़ेंगे हर सोमवार शाम 5 बजे। अब कार्यक्रम का आगाज़ चूँकि आज हम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बता दें कि आप इन चिट्ठियों को भेजेंगे हम तक कैसे। नोट कर लीजिए आप हमें पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाओं के साथ, अपने मन की बातों के साथ, अपनी ज़िंदगी से जुड़े अनुभवों के साथ और बहुत कुछ जो आप कहना चाहते हो या बताना चाहते हो, उन सारी बातों को एक चिट्ठी में लिखना है और आपको हमें करना है मेल या फिर वेबसाइट के पत्रोत्तर कार्यक्रम के फॉर्म में लिख करके। तो मेल करने के लिए आपको जाना है ईमेल आईडी पर और हमारी ईमेल आईडी है radiojunction@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप मेल हमें करेंगे और मेल के शीर्षक में ज़रूर लिखें तेरे खत मेरी बातें और भेज दीजिए एक क्लिक में हम तक। इसी तरीके से आपको रेडियो जंक्शन की वेबसाइट है www.radiojunction.in। वहाँ पर आपको मिलेगा डिमांड एंड डेडिकेशन फॉर्म की जगह पर पत्रोत्तर कार्यक्रम का एक संलग्न फॉर्म, जहाँ पे आपको अपने नाम पते के साथ लिख भेजना है अपना पत्र, अपना खत, अपने जज्बात और अपने सलाह और सुझाव। तेरे खत मेरी बातें यूं हो जाती हैं मुलाकातें।
हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना, खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हैं आपकी दोस्त शालिनी। अब सिलसिला हम शुरू करते हैं आपके पत्रों का। दोस्तों, ये जो पत्र आप हमें लिखते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या पत्र लिखने के लिए हमें चिट्ठी भेजने के लिए डाकघर तक जाना होगा? तो नहीं, ये कष्ट हम आपको नहीं देंगे। समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है और बदल रहे हैं हमारे डाकिये भी, यानी कि जीमेल हमारे डाकिये के रूप में है और इंटरनेट एक क्लिक में तुरंत आपका ख़त हम तक पहुंचाता है। तो बिल्कुल कई सारे ख़त आए हैं और कमाल की बात है, हमारे तमाम ऐसे श्रोता साथी जो बड़ी खामोशी से वक्त निकाल कर कार्यक्रमों को सुनते हैं मगर फरमाइशों के साथ तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं जानकर हमें अच्छा लगा। उनके पत्र आए हैं, हम शामिल कर रहे हैं। हमारे पास पहला जो पत्र है वो कुछ यूँ है कि नमस्कार दीदी, बड़ा ही शानदार प्रोग्राम शुरू किया है आपने। चिट्ठियों के दौर को तो जैसे हम भूल ही गए थे। कैसी हैं आप? आशा है आप पूरे परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगी। आगे अब क्या बोलूं दीदी, घर के कामकाज बच्चों में इतना बिजी रहते हैं कि 24 की जगह 48 घंटे हों तो भी समय नहीं निकल पाता अपने लिए। रात में जाकर कुछ वक्त अपने लिए मिलता है। सुबह का लाइव कॉलिंग प्रोग्राम तो घर के कामों के कारण ध्यान से नहीं सुन पाते, पर आपका प्रोग्राम रात बाकी बात बाकी दिल से सुनते हैं। पुराने गानों में वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इस प्रोग्राम का समय थोड़ा और बढ़ाया जा सके तो मज़ा आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है दीदी कि ये 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे तक चलाया जाए? बाकी सब यहाँ पर ठीक है। ये पत्र हमें मिला है वाराणसी से लता जी का और लिखती हैं कि मेरे पूरे परिवार की ओर से इस नए प्रोग्राम के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर हमें पत्र लिखा। रही बात आपके इस सवाल की कि क्या 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे तक फरमाइशी कार्यक्रम रात में किया जाए, तो हम आपको बता दें कि रेडियो जंक्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय इस बात का ख्याल हम ज़रूर रखते हैं कि हमारे श्रोताओं को सुविधा हो। रात के कार्यक्रम सुकून से सुनने वाले मूड में होते हैं और जब रात के 11 बज रहे होते हैं उसके बाद फरमाइशों का सिलसिला चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि श्रोताओं के सोने का वक्त भी हो रहा होता है और हम रखते हैं आप सबके स्वास्थ्य का ख्याल भी। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपके सोने के सही समय के साथ ही आपको छुट्टी भी दे दें। तो बस फिर उसके बाद आप सुनते सुनते गीतों को सो जा सकते हैं। लेकिन जब फरमाइशों का सिलसिला होता है या फ़ोन इन कार्यक्रम हम रात के में करते हैं तो आपको रहना पड़ता है एक्टिव, और जब आपको एक्टिव होना पड़ता है तो निश्चित रूप से आपके नींद आने में जो समय है वो और अधिक बढ़ जाता है और इस तरीके से आप देर रात से सोएंगे तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल कौन रख पाएगा। और आपने तो लिखा है ना कि आप बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, 48 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो बस ऐसी ही तमाम बातों का ख्याल रखते हुए हमने एक ऐसा समय रखा है जो ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम। फिर भी और तमाम कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, आप उनमें प्रतिभाग कर सकती हैं, जुड़ सकती हैं और हमें अच्छा लगेगा कि थोड़ा बहुत समय निकाल कर आप सब लोग जो भी जुड़ते हैं अन्य कार्यक्रमों में भी जुड़ें। लेकिन इन सब से बात ज़रूरी है कि हर कार्यक्रम एक समय के हिसाब से हो और एक निर्धारित समय में मूड में हो, तो उसकी रुचि भी बढ़ी रहती है और आने वाले पल का इंतज़ार भी होता है। वरना 48 घंटे अगर हम प्रोग्राम करें तो भी फरमाइशें आपकी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ये दिल है और ख्वाहिशें बहुत सारी हैं। बहुत शुक्रिया आपको, राधे राधे हमारी तरफ से भी आपने लिखा था, और इसके साथ ही साथ आपको हमारा नमस्कार।
और पूरे परिवार को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, इसके बाद एक और ख़त हमारे पास आया है। विमल ऋषि कटिहार बिहार से हैं। इन्होंने हमें ख़त में लिखा है कि हमने पहली बार प्रोग्राम सुना इधर जल्द ही, और सुन के इनको अच्छा लगा। तेरे खत मेरी बातें प्रोग्राम में इन्होंने लिखा है कि जंक्शन के प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वेडनेसडे को जो रात बाकी बात बाकी प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रीति जिंटा अभिनेत्री पर आधारित था, वो काफ़ी सुपर से भी ऊपर था। और सुबह 11 बजे जो रेडियो जंक्शन से फ़ोन इन प्रोग्राम प्रसारित होता है, वो भी सुपर से ऊपर होता है। बहुत शुक्रिया ऋषि जी कि आपने इस प्रोग्राम को सुना और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की अपनी चिट्ठी के माध्यम से। दोस्तों, चिट्ठियों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर आपसे जुड़ते हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना, खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तेरी खत मेरी बातें में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और मैं शालिनी हूँ आप सबकी प्रतिक्रियाओं से भरी हुई चिट्ठियों के साथ। चलिए शामिल करते हैं अगली चिट्ठी, जो बड़ी रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि हमारे लिखने वाले ने अपना अंदाज जो है इसमें बड़ा कूट कूट के भरा है, और उनका अंदाज उनके जो फरमाइशी पत्र आते हैं उनमें भी अक्सर दिखाई पड़ता है, और हमारे श्रोता साथी भी अक्सर उनके नाम को सुनते रहते हैं और उनके खतों को भी सुनते रहे हैं। तो शामिल कर लेते हैं ये खत। लिखते हैं, नमस्कार शालिनी मैम, हमारा नाम मुसाफिर है और हम आपको आगरा में यमुना किनारे बैठ कर लिख रहे हैं। तो भाई लोकेशन बड़ी खूबसूरत, बड़ी रोमांटिक से चुनी है इन्होंने, और जिसका जिक्र भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया कि आप यमुना किनारे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, पानी की लहरों के साथ हमें लिख रहे हैं। आपको ये भी लिखना चाहिए था कि यमुना के पानी की स्थिति कैसी है। इन्होंने आगे लिखा है कि जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि चिट्ठी पत्री का ये कार्यक्रम कौन प्रसारित करेगा, तो हम आपके नाम चिट्ठी लिख रहे हैं। भाई आपने अच्छा ही किया, क्योंकि पहला कार्यक्रम है और इसका प्रसारण हम आपके साथ कर रहे हैं, तो आपने हमारे नाम लिखा है और हम ही इसको प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और इसके साथ दोस्तों इन्होंने लिखा है कि साथ साथ सूरज जी, रूपेश जी, मोहुल जी और पूरी टीम को हमारा नमस्कार। सबका नाम पता नहीं है, इसलिए पूरी टीम लिखा है, कहीं किसी का नाम छूट ना जाए। समझ ही नहीं आ रहा है मैम कि आगे क्या लिखूं। इसे कहते हैं मोहब्बत, रेडियो जंक्शन की टीम के साथ भी और रेडियो जंक्शन के साथ भी। और लिखते हैं कि हमारी दुकान पर अधिकतर रेडियो जंक्शन ही चलता रहता है, काफ़ी अच्छे गाने चलते हैं रेडियो जंक्शन पर। इसके अलावा हमने कई बार लाइव फोनिंग प्रोग्राम पर फ़ोन करना चाहा, पर लाइन अक्सर बिजी दिखाता है, मौका ही नहीं मिलता सूरज ही और रुपेश जी से ही बातें करने का। आपका प्रोग्राम रात बाकी बात बाकी दिल से सुनते हैं, आपकी आवाज़ और बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। पहली बार चिट्ठी लिख रहे हैं तो अभी और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें। तो भाई मुसाफिर जी, आपने यमुना किनारे से चिट्ठी लिखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। रात का प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी आवाज़ और अंदाज़ दोनों आपको अच्छा लगता है। यही प्यार आप सबका ऐसे ही बना रहे। रही बात चिट्ठियों में लिखने की, तो अभी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे जैसे ये सिलसिला शुरू होगा और लिखते जाएंगे, तो बस ये चिट्ठियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और बहुत सारी बातें दिल से निकल कर बाहर भी आएंगी। तो हमें रहेगा आपकी चिट्ठियों का हमेशा इंतज़ार, ऐसे ही लिखते रहिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका मुसाफिर जी।
इसी बहाने हमें पता चला कि आप आगरा से हैं, वरना तो आपका नाम मुसाफिर है और हम एक मुसाफिर की तरह समझकर रेडियो जंक्शन के कार्यक्रम में आपको शामिल करते रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने अपना पता बताया कि आगरा में है, लेकिन अभी भी पूरा पता नहीं है। आगरा में यमुना किनारे बैठ करके आपने खत लिख दिया है। खैर, शुक्रिया इस बात का। इसके बाद दोस्तों एक और ख़त है हमारे पास। लिखते हैं कि नमस्कार शालिनी दीदी जी, आशा है कि आप सब परिवार कुशल पूर्वक होंगी। बिल्कुल हम कुशल पूर्वक ही हैं। आप सबका प्यार और परिवार में आप सबका साथ होना भी हमारे लिए मायने रखता है। लिखती हैं कि हम 1 साल से रेडियो जंक्शन से जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सूरज सर, रूपेश सर, मोहुल सर, मीनू जी और कमसिन भौजी, झुमकी, दद्दू श्रोताओं के साथ बात करते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो इन्हें पसंद आते हैं और इन्होंने लिखा है कि रेडियो जंक्शन के लाइव कार्यक्रमों के अलावा शनिवार और रविवार के दिन सारा टाइम हम रेडियो जंक्शन सुनकर बिताते हैं। इस साल काफ़ी कड़ाके की सर्दी हुई है, सुबह रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। अगर ड्यूटी नहीं होती तो इस साल की सर्दियाँ रजाई से बाहर नहीं निकलते। क्या आपके यहाँ भी ऐसी ही कड़ाके की ठंडी पड़ती है? बताइएगा ज़रूर। तो भाई ये जो ख़त आया है ये हमें कहाँ से है? बेंगलोर से लिखा गया है और बेंगलोर से हैं ये अध्यापक हैं राहुल जी, इन्होंने लिखा है। तो राहुल जी, आपने पूछा है आप जहाँ रहते हैं वहाँ टेम्परेचर कभी 19 कभी 20 और बेंगलोर में तो टेम्परेचर सामान्य रहता है, लेकिन इस बार सर्दियों का असर अगर रात में दिखाई पड़ा है तो फिर भी कम है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ठंड बहुत ज़्यादा है। बेंगलोर में रात तो ठंडी है लेकिन दिन बड़ा सामान्य है, और जहाँ आप हैं समुद्र के किनारे वहाँ हो सकता है कि कुछ अंतर आया हो, लेकिन इतना भी नहीं है। यहाँ बहुत ठंड है। तो दोस्तों इस तरह से जो ख़त हैं ये हम तक पहुँचे हैं और कुछ ख़तों के साथ साथ एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो जंक्शन, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें। तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त शालिनी, लेकर के आपके खत और उनके जवाब। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम एक और खत, देखते हैं कि ये खत किसका है। ये खत कुछ ऐसे है जैसे कि सीक्रेट रखा गया, और जब कोई नाम और पता सीक्रेट रखता है तो हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय से किसी ने ये खत लिखा है, क्योंकि कई बार इनके साथ बड़े चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में, तो अपने नाम के साथ नहीं लिख पाते हैं, या कहीं कहीं एक सामाजिक समस्याएं, एक डर होता है कि खुले ना, लेकिन अपनी बात वो कहना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो भाई उनकी इस प्राइवेसी का भी हम सम्मान रखते हैं, मगर गुणता के साथ फिर भी बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए ये समझ, ये ट्यूनिंग हमारे और उनके बीच की है। ये खत लिखा है इन्होंने, शालिनी दीदी नमस्ते। तो भाई आपको भी हमारी तरफ से नमस्ते पहुँचे। लिखते हैं नए पत्रोत्तर कार्यक्रम हेतु बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। रेडियो जंक्शन के कार्यक्रम निरंतर सुनती हूँ और ये समझ लीजिए कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन कार्यक्रम ना सुनूं। आपकी आवाज़ और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है। सोमवार से लेकर रविवार तक के सारे कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं। शनिवार को जो अवधि कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है उसकी तो बात ही निराली है। और ये लिखती हैं कि एक और ख़ास बात कि रेडियो के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के सहयोग हेतु आपके जो कदम हैं वो बहुत सराहनीय है।
रेडियो जंक्शन में कार्यरत ट्रांसजेंडर वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो लोग वाकई एक अच्छे रेडियो से जुड़े हुए हैं और काबिले तारीफ़ है आप, जो कि पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर में कोई भेद नहीं करती हैं। पत्र के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप और आपकी टीम रेडियो जंक्शन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। आप सबको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ लिखती हैं कि रेडियो जंक्शन और आप सभी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। फिर मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मामूली यानी सिंपल लिखती हैं कि मामूली वास्तविक नाम नहीं है, पर इत्तेफाक से मेरे और आपके दोनों के नाम का एक अर्थ मामूली भी होता है। तो फिलहाल यही नाम मैं आपके लिए संदेश में पहुंचा रही हूं। तो भाई, मामूली आपका नाम भले हो उसका मायने, लेकिन हमारे लिए आपका पत्र आज के पत्रों की फहरिस्त में शायद बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि जिस वर्ग के लिए रेडियो जंक्शन ने प्रयास किया था, उस वर्ग से ये पहला पत्र है जो हम तक पहुंचा है और आपकी भावनाएं पहुंची हैं। आप निरंतर सुनती हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे जुनून को भी समझा है और उसको दिल से अपनाया भी है, एक विश्वास जताया है हमारे कार्यों पर, हमारे प्रयासों पर, और शुभकामनाएं दी हैं अपने जैसे तमाम साथियों को। तो इसके लिए भी बहुत आभार। और निश्चित रूप से रेडियो जंक्शन परिवार के साथ एक जुड़ाव जो आपको महसूस होता होगा, यहाँ आपको परिवार की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती होगी। हम चाहेंगे कि ये कमी कभी आपके जीवन में ना आए। एक परिवार, सशक्त परिवार की तरह आपके साथ हमेशा हर कदम हो और आप अपने साथ अपने जैसे तमाम लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करती रहेंगी, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं। और बहुत अच्छा लगा वाकई कि आपने हमें ख़त लिखा है। एक बार फिर से आप सभी पत्र लिखने वाले साथियों को हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। दोस्तों, ये तो थे आज के आए हुए खत जो हमने पहुंचाए हैं आप तक और दिया आपके पत्रों का जवाब। लेकिन आज के जो पत्र थे बड़े प्यारे प्यारे खत थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं जज्बात जुड़े थे, कहीं ना कहीं एहसास जुड़े थे, शिकवा और शिकायत जैसी स्थितियाँ नहीं थी। लेकिन ये जो प्यार और ये जो साथ आपका मिल रहा है, यकीन मानिए हमें भी अच्छा लगा कि आप शिकवा शिकायत में ज़्यादा नहीं बल्कि प्यार बांटने में विश्वास कर रहे हैं, जिसकी नींव हमने रखी थी, और इसका एहसास आपके पत्रों को पढ़कर ज़रूर हो रहा है। तो ये प्यार की श्रृंखला और ये पत्रों की श्रृंखला यूं ही बनी रहेगी। अगले सोमवार फिर हम पत्र लेकर हाजिर होंगे और तब तक हमें इंतज़ार रहेगा कि आपके पत्र हम तक पहुँचे। अब आपको लिखना है फिर से पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों के साथ साथ सुनते हुए पत्र, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या कार्यक्रमों में परिवर्तन की ज़रूरत है, कुछ नया विषय जोड़े जाने की ज़रूरत है, या कुछ नयापन लाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। ये सब कुछ भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमें रहेगा आपके सुझावों का इंतज़ार। और इंतज़ार के साथ साथ एक बार फिर से चलते चलते हम आपको बता देते हैं वो पता जहां आपको अपने पत्र लिख करके डालने हैं, यानी पहुंचाने हैं, जिस माध्यम से आपके खत हम तक पहुंचेंगे। आप मेल करना चाहते हैं या मेल करना पसंद करते हैं तो आप हमें मेल आईडी में लिखकर भेजें। हमारी मेल आईडी है radiojunction@gmail.com। यहाँ पे अपने पत्र को भेजने से पहले शीर्षक में कार्यक्रम का नाम यानी तेरे खत मेरी बातें ज़रूर लिखें और भेज दीजिए हमें एक क्लिक के माध्यम से। या फिर रेडियो जंक्शन की वेबसाइट है www.radiojunction.in। वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमें पत्र भेज सकते हैं। वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां लिखा होगा पत्रोत्तर कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें। बस वहां पे आपको अपने पत्र को लिखना है और भेज देना है हम तक। इसी के साथ मैं शालिनी आपसे आज इजाज़त लूँगी, क्योंकि ख़तों का ये सिलसिला आज यहीं समाप्त हो रहा है। आपके पत्रों का रहेगा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।